रिसेंटली हमने न्यूली लॉन्च्ड एनबीसीसी एस्पायर के 2 प्रोजेक्ट्स कवर किए थे, जिनमें बल्क ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके फर्स्ट प्रोजेक्ट मंसन ग्रुप ने एंड दूसरा प्रोजेक्ट गौर ग्रुप ने सिक्योर किया था। दोनों प्रोजेक्ट्स को हमने काफी डिटेल में कवर किया था। उनसे रिलेटेड ढेरों सारे क्वेश्चंस हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रिसीव हुए एंड वी मेड श्योर टू रिस्पॉन्ड टू एज मेनी ऑफ दोस क्वेरीज एज पॉसिबल। दोनों ही प्रोजेक्ट्स में अगर रिस्पांस की बात करें तो गौर ग्रुप ने जो बल्क ऑक्शन में प्रोजेक्ट बाय किया था, उन्हें उसके लिए काफी अच्छा रिस्पांस मिला एंड उसके मेजर 2 रीजंस थे। पहला, प्रोजेक्ट की स्मार्ट प्राइसिंग एंड दूसरा गौर ग्रुप का स्ट्रॉन्ग चैनल पार्टनर्स का नेटवर्क, जिसकी वजह से उन्हें ईओआई प्रोसेस में काफी अच्छा रिस्पांस मिला एंड मैक्सिमम यूनिट्स उन्होंने प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी सेल ऑफ कर भी दी है। अगर मंसन ग्रुप वाले प्रोजेक्ट के रिस्पांस की बात करें तो वो अभी तक काफी फीका रहा है, क्योंकि उनके पास वही 2 मेन फैक्टर्स मिसिंग थे जो गौर के लिए उनके सबसे बड़े प्लस पॉइंट। पहला रीजन, प्रोजेक्ट की प्राइसिंग का कंपैरेटिवली ज्यादा होना, क्योंकि उन्होंने ये प्रोजेक्ट एनबीसीसी से गौर के कंपैरिजन में काफी एक्सपेंसिव बिड करके उठाया है। एंड दूसरा रीजन उससे भी बड़ा है, वो है मंसन ग्रुप के पास एक्सटेंसिव चैनल पार्टनर्स का नेटवर्क का ना होना। लेकिन गौर ने अब अपने प्रोजेक्ट के लिए प्राइस बढ़ा दिया है। अब मंसन ग्रुप के प्रोजेक्ट गौर ग्रुप के कंपैरिजन में सस्ता भी हो गया है, तो शायद अब मंसन ग्रुप को पहले से बेहतर रिस्पांस भी मिल जाए, क्योंकि प्रोजेक्ट दोनों ही एनबीसीसी के हैं एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज दोनों ही प्रोजेक्ट काफी सिमिलर होने वाले हैं, जिसमें लोकेशन वाइज लोग गौर के प्रोजेक्ट को प्रेफर करते हैं एंड प्रोजेक्ट की इंटरनल प्लानिंग मंसन ग्रुप के एस्पायर होम्स की बेहतर है। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एनबीसीसी द्वारा फिर से बल्क ऑक्शन में दिए गए 2 प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट को, जिसे एक्वायर किया है हैप्पी वैली इंफ्रा ने, व्हिच इज ओन्ड बाय यथार्थ हॉस्पिटल ग्रुप, और समझेंगे कि क्या ये प्रोजेक्ट गौर ग्रुप या मंसन ग्रुप के प्रोजेक्ट से बेहतर है एंड आवर एनालिसिस माइट सरप्राइज यू। Welcome to White Hat Reality, where we bring you value over valuation. In today's video, we are introducing NBCC Dream Valley Phase 3, which has been named as Eternia. In this video, we will explore Eternia in detail and provide a clear comparison to help you understand whether this project stands out when compared to Gaur's and Manson's project. The first question we want to address is, where exactly is NBCC's new project Eternia, also known as Dream Valley Phase 3, located? And more importantly, is this location better compared to Gaur and Manson Group project? आम्रपाली Dream Valley Tech Zone 4 में located है and project के लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है। ये प्रोजेक्ट बैंग ऑन 130 मीटर वाइड रोड पर सिचुएटेड है। गौर चौक यानी किसान चौक से प्रोजेक्ट तक का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर का है। प्रोजेक्ट ऑलरेडी फुली हैबिटेबल लोकेशन में सिचुएटेड है। गौर चौक से प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए आपको सेम 130 मीटर वाइड रोड पर कंटिन्यू करना होगा। यहाँ से प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए आप फर्स्ट राउंड अबाउट से एग्जिट लेकर सर्विस रोड पर कंटिन्यू करके प्रोजेक्ट की साइट तक पहुंच सकते हैं, या आप 130 मीटर रोड पर कंटिन्यू करके सेकंड राउंड अबाउट से यू टर्न लेकर भी प्रोजेक्ट की साइट तक पहुंच सकते हैं। प्रोजेक्ट की लोकेशन काफी प्रीमियम है एंड प्रोजेक्ट से नॉन पीक आवर्स में किसान चौक तक आप हार्डली 5 मिनट्स में पहुंच सकते हैं एंड पीक आवर्स में आपको लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम भी लग सकता है। प्रोजेक्ट के फ्रंट में 100 मीटर्स की वाइड ग्रीन बेल्ट है जो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ उस तरह का कंजेशन का फील नहीं आता है जो गौर या मंसन ग्रुप के प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में आपको फील हो सकता है। सो ओवरऑल प्रोजेक्ट तक पहुंचने की अप्रोच इजी है। प्रोजेक्ट फुली डेवलप लोकेशन का पार्ट है एंड अनडाउटली ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सबसे अच्छी लोकेशन में से एक कंसीडर की जा सकती है। मंसन एंड गौर ग्रुप के प्रोजेक्ट की लोकेशन भी काफी अच्छी है, लेकिन दोनों ही प्रोजेक्ट के सराउंडिंग्स कंपैरेटिवली कंजेस्टेड है। सो लोकेशन वाइज एनबीसीसी ड्रीम वैली 3 इज इंडीड अ बेटर ऑप्शन। एनबीसीसी इटर्निया प्रोजेक्ट अप्रॉक्स 6 एकर्स में थॉटफुली प्लान किया गया है, जिसमें टोटल 6 रेजिडेंशियल टावर्स होंगे। टावर्स की प्रपोज्ड हाइट G+27 फ्लोर्स की होगी, जिसमें पोडियम बेस में इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा, जो क्लियरली इंडिकेट करता है ये एक वर्टिकल स्काईलाइन डिफाइनिंग रेजिडेंशियल सेटअप होने वाला है। प्रोजेक्ट के डिजाइन एंड टावर्स के नेम दोनों ही प्रोजेक्ट को एक मॉडर्न येट ग्रेसफुल आइडेंटिटी देते हैं। इस प्रोजेक्ट में टोटल 648 अपार्टमेंट्स प्लान्ड है एंड हर टावर में आपको 4 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर मिल जाएंगे, जो एक वेल प्लान सिमेट्रिकल लेआउट दिखाता है। प्रोजेक्ट का डेंसिटी रेशियो की अगर हम बात करें तो वो 108 यूनिट्स पर एकर्स की होने वाली है, जो एक मॉडरेट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली जब आप अर्बन हाई राइज लिविंग की बात करते हैं। यानी स्पेस का एफिशिएंट यूज किया गया है विदाउट मेकिंग द लेआउट फील ओवरक्राउडेड। बिल्डिंग के एक्सटर्नल फसाड को क्लीन लुक देने के लिए एसएसएन ग्लास की मॉडर्न स्टाइल रेलिंग्स भी प्लान की गई है। साथ ही प्रोजेक्ट के इंटरनल फिक्चर्स एंड फिटिंग्स में भी आपको अपग्रेड मिल सकता है। ओवरऑल एनबीसीसी ने सभी प्रोजेक्ट में लग्जरी कैटेगरी बायर्स को ही टारगेट किया है। अगर
लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो की अगर हम बात करें तो हर टावर में 4 हाई स्पीड लिफ्ट्स होने की वजह से यहाँ पर लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो 1:27 का निकल कर आता है, विच विल एंश्योर स्मूथ मूवमेंट इवन ड्यूरिंग पीक आवर्स। ये रेशियो काफी बैलेंस माना जाता है फॉर हाई राइज लिविंग। प्रोजेक्ट के सेकंड पार्ट हाई लाइफ टावर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें 1 and 2 BHK के मल्टीपल साइजेस होंगे, जिसे हम जल्द ही डिटेल में रिव्यू करेंगे once we have the concrete details about the same. The only concern with this project is that it will be surrounded by buildings that were not considered very high-end at the time of their initial launch, जिसमें आम्रपाली के 40+ टावर्स भी हैं and NBCC जिन्हें कंप्लीट करने वाला है। विला बेस्ड डेवलपमेंट्स की बात करें तो वो भी 64 एकर्स के टाउनशिप का पार्ट है। प्रोजेक्ट का एक्सेस फ्रॉम 130 मीटर वाइड रोड के साथ साथ नेबरिंग सोसाइटी जेएम फ्लोरेंस के पास से भी एक्सपेक्टेड है। वी नीड अ बिट मोर क्लैरिटी ऑन दिस प्रोजेक्ट डिटेल्स एंड वंस वी हैव दैट वी विल शेयर एन अपडेट along with the video covering the High Life 1 and 2 towers. Before we move further in the video, we want to highlight something important. NBCC seems to have taken the easier route by handing over the project to other real estate players. Had NBCC allotted these units directly to end users, it could have served a much better purpose. In fact, home buyers could have secured these units at an average price of rupees 7,000 per square feet. But instead, NBCC chose to go for a bulk auction. This brings us to a crucial question. Why did NBCC take this route in the first place? जब NBCC ने क्रिस्टल होम्स की सेल स्टार्ट की थी, उन्हें काफी अच्छा रिस्पांस उसके लिए मिला था एंड NBCC ने गोल्फ होम्स 2 के लिए भी इनिशियली उन्हें काफी अच्छा रिस्पांस मिला और मंसन ग्रुप को ये प्रोजेक्ट देने से पहले ही उन्हें 232 नए बायर्स गोल्फ होम्स 2 के लिए मिल चुके थे इंडिविजुअल अलॉटमेंट एंड ई बिडिंग प्रोसेस के थ्रू। व्हाट डू यू थिंक कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस डिसीजन? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। Now comes another important question. क्या NBCC के इस प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान ज्यादा लुक्रेटिव है बाकी दोनों प्रोजेक्ट से? By now you already know कि प्रोजेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हाई लाइफ 1 and 2 एंड इटर्निया टावर्स। हाई लाइफ 1 and 2 में साइजेस के कंपैरिजन बाकी दोनों प्रोजेक्ट के साथ नहीं किए जा सकते, लेकिन अगर गौर एंड मंसन ग्रुप के प्रोजेक्ट इटर्निया टावर से कंपेयर करते हैं तो इटर्निया के 4 BHK यूनिट्स आर फार मोर प्रैक्टिकल इन टर्म्स ऑफ देयर साइजेस एंड इंटरनल स्पेस प्लानिंग। इटर्निया में आपको 2625 स्क्वायर फीट में काफी स्पेशियस 4 BHK प्लस स्टडी या ऑफिस रूम का ऑप्शन मिल जाता है, जिसका लेआउट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्रैंड एंट्री फॉयर से लेकर अंदर के वॉशरूम्स तक सब कुछ वेल ऑप्टिमाइज्ड है। बाकी दोनों प्रोजेक्ट्स में 4 BHK के साइजेस 3300 प्लस से स्टार्ट होते हैं। 3 BHK में भी आपको इटर्निया टावर्स में 2239 स्क्वायर फीट में डिसेंट 3 BHK प्लस स्टडी का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बाकी दोनों प्रोजेक्ट्स में अप्रोक्सीमेटली 2700 स्क्वायर फीट में मिलता है। हालांकि बाकी दोनों प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स भी काफी अच्छे हैं, लेकिन इटर्निया टावर्स के फ्लोर प्लान्स उनसे भी एफिशिएंट कंसीडर किए जा सकते हैं। इटर्निया टावर में सेलेबल एरिया से बिल्टअप एरिया के बीच का गैप अप्रोक्सीमेटली 20% का है, जो कि बाकी दोनों प्रोजेक्ट्स में ये गैप अप्रोक्सीमेटली 23% का है, which once again shows that you get more value for your money by considering Eternia Towers. You can also share your thoughts in the comments. ड्रीम वैली हाई लाइफ के 1 and 2 BHK के ऑप्शंस को भी आप अच्छी तरह से कंसीडर कर सकते हैं। 1 and 2 BHK अपार्टमेंट्स हियर आर नॉट एज एफिशिएंट एंड प्रैक्टिकल एज इटर्नियाज 3 and 4 BHK यूनिट्स, लेकिन ऑप्शंस की बात करें तो मार्केट में 1 and 2 BHK के नए प्रोजेक्ट्स में आपको ऑप्शंस मिलते भी नहीं है। इन यूनिट्स के फ्लोर प्लान्स को समझने के लिए आप प्रोजेक्ट के ब्रोशर नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। Now we are heading towards the pricing for the project. Eternia project के pricing को समझने से पहले we will have to understand the pricing for 2 other projects as well. गौर के प्रोजेक्ट में अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स के साथ जो BSP ऑफर किया गया था वो अप्रोक्सीमेटली 9,375 रुपीज पर स्क्वायर फीट का था। बाकी फ्लोर PLC को ऐड करके प्रोजेक्ट लगभग 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास कॉस्ट करता था बायर्स को फॉर मिड फ्लोर अपार्टमेंट। अब गौर ने प्रोजेक्ट के प्राइस को रिवाइज कर दिया है एंड प्रोजेक्ट में प्राइसिंग 11,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से अब पहुंच चुकी है। मंचन के प्रोजेक्ट के लिए शुरू से ही ये प्राइस 11,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट था, जिसकी वजह से उनको मिलने वाला सारा रिस्पांस गौर को ट्रांसफर हो गया, गौर की करेक्ट प्राइसिंग की वजह से। इटर्निया टावर्स में 3 and 4 BHK वाले टावर्स के लिए प्राइसिंग अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स के साथ 8,900 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास की एक्सपेक्टेड है, which is going to include all other charges except the floor PLC and view PLC. When it comes to the pricing, Eternia Tower has been planned with the most efficient price structure among the 3. So it's no-brainer if the floor plans of Eternia make sense to you and suits your requirements, then this project clearly stands out as the better option compared to other 2 we discussed earlier. Of course, Eternia isn't without its downsides, but the positives definitely outweigh the negatives. Now we'd love to know what you think. Will this project enjoy the kind of success we have seen for Gaur's project, or could the lack of a strong channel partner network hold it back from selling aggressively? Tell us your thoughts in the comments. If
you are interested in this project and want to secure a unit, feel free to reach out to us on the number displayed on your screen. We will be happy to assist you in the best possible way. That's all for today's video. See you in the next one. Till then, take care and goodbye.